बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था मसाकात का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी जिस्सामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चिरागा को अल्लाह और उसके रसूल ही महफूज कर सकते हैं। और सहाबी इब्न शहाब बयान करते हैं कि हम तक ये भी पहुँचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकी को चिरागा बनाया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरफ और रब्ज़ा नामी जगह को चिरागा बनाया था। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चिरागा यानी ऐसी जगह जिस पर किसी की मलकियत ना हो, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा कि जिस पर किसी की मलकियत ना हो और लोगों ने उस जगह को घेर कर अपने जानवरों का बड़ा बना लिया हो, यानी खुली ज़मीन जिसका कोई मालिक ना हो, उस पर कब्ज़ा करके उसको अपना करके उस पर चिरागा बना देना, यानी चरने के लिए जानवरों का बड़ा बना देना, अल्लाह और उसके रसूल ही महफूज कर सकते हैं। इस बात से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन अल्लाह की है और इस पर जितने भी वसाइल हैं वो हर उस इंसान के हो सकते हैं कि जो उसको घेर ले या जो उसको अपने लिए मखसूस कर ले। किसी भी अमीर जागीरदार बंदे का हक नहीं बनता कि वो जगह जगह ज़मीन के टुकड़ों पर कब्ज़ा करके कहे कि ये भी मेरा और वो भी मेरा। अगरचे गरीब का भी उतना ही हक है कि जितना किसी अमीर किसी बड़े बंदे का हक है। यानी अल्लाह की ज़मीन पर कोई भी किसी भी टुकड़े को अपनी रिहाइशगाह के करीब या अपने वसाइल को बनाने के लिए किसी भी जगह को घेर कर उसको खेतों की तरह हरा भरा कर सकता है, या उस पर चिरागा बना सकता है यानी जानवरों का बड़ा बना सकता है, या उसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी खुली सहरा नुमा जगह जिस पर किसी का कब्ज़ा ना हो, तो ऐसी जगह पर किसी एक बंदे का या सिर्फ हुकूमत का हक नहीं। क्योंकि ज़मीन अल्लाह की है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फ़रमाया कि ऐसी ज़मीन पर सिर्फ हुकूमत या सिर्फ किसी बड़े अमीर बंदे का हक नहीं हो सकता। कुदरती वसाइल पर सबका हक है। ज़मीन से निकलने वाला ख़जाना या पानी या किसी भी तरह की कोई भी मादनियात, कुदरती ग़ज़ा जो खुले आम लगी हो, जिस पर किसी की मिल्कियत ना हो, उसको कोई भी ले सकता है। और हदीस के आखिर में सहाबी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नकी नामी जगह जो कि उनके घर के करीब थी, उसे लेकर जानवरों का बाड़ा बनाया और उस जगह उन घोड़ों को बांधा जाता था, उन घोड़ों की देखभाल की जाती थी जिनको अल्लाह की राह में जहाद के लिए, जंगों के लिए तैयार किया जाता था। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी सरफ और रब्ज़ा नामी जगह को घेर कर उस पर जानवरों का बाड़ा बनाया और उस जानवरों के बाड़े में ज़्यादातर उन घोड़ों को लाया जाता था जिनको जंगों के लिए, अल्लाह की राह में जहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी तरह कुर्बानी के जानवरों को बांधने के लिए अगर कोई शख्स किसी ज़मीन पर घेरा करता है तो उसका हक है कि वो अपने जानवरों को वहाँ बांध सकता है। किसी दूसरे बड़े बंदे को इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि वो किसी गरीब को टोके और कहे कि ये तो मेरी जगह है, ये मेरी ज़मीन का हिस्सा है, इतनी मेरी है और इतनी तुम्हारी है। कुदरती वसाइल यानी समंदर, ज़मीन, बागात, दरख्त वगैरह, इन कुदरती चीज़ों को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वाफिर मिकदार में अता की हैं। पहले ज़माने में यूँ हुआ करता कि सहरा नुमा खुली जगह पर लोग खैमे बना लेते और कुछ जागीरदार लोग ज़्यादातर जगह को अपने कब्ज़े में ले लेते और किसी गरीब को वहाँ पर ना आने देते, ना ही जानवरों का बड़ा बनाने देते। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस निज़ाम को ख़त्म किया और सबको बराबरी का हक दिया और ये बताया कि जो अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल हमें ज़्यादा वाफिर मिकदार में अता किए हैं, जो नेमतें हमें ज़्यादा वाफिर मिकदार में अता की हैं, उन पर सबका बराबर का हक है। किसी का हक कम या ज़्यादा नहीं है। अगर हम किसी ज़मीन के टुकड़े को घेरते हैं कि जिस पर किसी का हक नहीं, तो हम उस पर अपना घर या चिरागा बना सकते हैं और अपनी ज़रूरत के लिए ज़मीन के हिस्से को या खुले समंदर के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़ महशर इस चीज़ का हिसाब किया जाएगा। और जो शख्स किसी की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा करेगा या किसी ज़मीन के टुकड़े की वजह से किसी से झगड़ा करेगा, कत्ल गारत करेगा, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में धंसा देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए
اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں انسانی حقوق میں برابری برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔